बी एन डी एन का हमारी लाइफ में ये बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है जी। अब आ गई बात कि अब हमें ग्रिड कैसे बनानी है। तो हम बात कर रहे थे ग्रिड पे। तो लेट सपोज ये हम आ गए इस पे। इनका क्या आया था, बी एन डी एन। बी एन आया था इनका 7, डी एन आया था इनका 9। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सबसे पहले हमें इसमें अपने बी एन डी एन फिल करने हैं। जैसे इनका बी एन 7 आ रहा है, तो आप इस ग्रिड के हिसाब से देखो 7 कहाँ पे आ रहा है। 7 की जगह पर ये है। सबके हाउस नंबर फिक्स है, हर एक नंबर का हाउस नंबर फिक्स है। 7 का हाउस नंबर यही है, तो 7 को 7 की जगह पे लिख दो। फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ में बी एन हमने डाल दिया। 9 आ रहा है तो 9 की जगह यहाँ पे है, 9 को 9 की जगह पे लिख दो। अब फिर डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को भरना है। अब 1 आ रहा है तो 1 को 1 की जगह पे भर दो, 6 को 6 की जगह पे भर दो। ठीक है। फिर 1 दोबारा आ गया, तो जहां पे 1 आ रहा है बार बार 1 वहीं लिखना है। फिर दोबारा 1 आ गया, यहाँ पे भर दिया। फिर 9 आ गया, 9 को 9 की जगह पे भर दिया। 8 को 8 की जगह पे, 1 को 1 की जगह पे। तो ये इनकी लोशू ग्रिड बन गई इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। यहाँ पे डाउट क्या हो सकता है, अब ये समझो। लेट सपोज करो ये डेट ऑफ बर्थ है किसी की। ध्यान से सुनना वरना गलतियां करोगे आप लोग। ध्यान से सुनना। अब बीएन क्या होता है, जो आपकी डेट होती है वही तो लिखते हो आप, है ना। तो यहाँ पे तो हमने कुछ प्लस करा ही नहीं है, डायरेक्ट उठा के 7 लिख दिया है। तो ऐसे केसेस में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 सिंगल डिजिट में है, वो एक ही बार लिखेंगे उस नंबर को, दो दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे अगर किसी की 7 है तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। बीएन से लिखो चाहे यहाँ से देख के लिखो, पर एक ही बार लिखोगे। फिर वही प्रोसेस सेम रहेगा। फिर अब हम इसको 7 को दोबारा नहीं भरेंगे क्योंकि हमने बीएन से 7 भर लिया है ऑलरेडी। फिर अब हम इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने करा था। इसको हटाते हैं, एक ग्रिड कॉपी करते हैं। ठीक है। अब हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। सपोज करो ये व्यक्ति 21 को पैदा हुआ है। ठीक है। एक व्यक्ति है ये 30 मार्च 1983 में पैदा हुआ है, एक व्यक्ति है जो 21 मार्च 1983 में पैदा हुआ है। तो मैंने ये बोला अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट में आ रही है या फिर 10 20 30 आ रही है, तो जो ये बीएन है, बीएन से जो नंबर आ रहा है वो डेट से डायरेक्ट आ रहा है, तो इसको एक ही बार फिल करेंगे हम। एक बार हमने फिल कर दिया। बाकी ये जो 2 3 आ रहे हैं, ये एक मार्च वाला 3 आ रहा है और ईयर वाला 3 आ रहा है। इसका जो बीएन 3 बना है, कहां से बना है, 2+1 करके 3 बना है ना। दो अलग अलग नंबर है ना, 21, 2+1 करके 3 बनाइए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बी एन डी एन को भरेंगे। बी एन 3 आ रहा है तो हमने 3 भर दिया। 9 आ रहा है तो 9 भर दिया। ठीक है। अब ये वाला 2 आ रहा है, इसको 2 को भरेंगे हम। फिर 1 को 1 की जगह पे भर देंगे। तो अब इसकी ग्रिड इस तरीके से बनेगी इस व्यक्ति की। समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी। यस मैम, यस। जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है उनके वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं या क्या फायदा हो रहा है। लोगों को लगता है कि जो मिसिंग नंबर है वो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है, कि हमारे पास तो ये चीज है ही नहीं। अरे अगर कोई एनिमी नंबर आपका मिसिंग है तो अच्छी बात है ना। जरूरी थोड़ा ना सब चीजें होनी लाइफ में। जो चीजें हो वो अच्छी हो, वो आपको फायदा करें। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइम को देखते हुए मैं कुछ बी एन डी एन की प्रिडिक्शंस करती हूँ। सभी ने बी एन डी एन कैलकुलेट कर लिए होंगे ना अपने। ये सबने यस एंड नो बी एन डी एन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे जी मैम कर यस लिया। यस मैम, यस मैम, यस हाँ, मैम, कर लिया। तो अपनी कर फैमिली लिया। के भी 2 4 लोगों की बी एन डी एन कैलकुलेट करके रख लो। अब मैं कुछ कुछ रैंडमली रैंडमली बता रही हूँ, सुनो रैंडमली।
लाइन लगा के नहीं बता सकती, बहुत टाइम लगेगा। कुछ कुछ बीएन की, कुछ कुछ डीएन की प्रिडिक्शंस बता रही हूँ। जिनका भी 1 आया है उनके साथ कैसा होता है, जिनका भी डीएन जो नंबर आया उनके साथ कैसा होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जिनका भी क्या कहते हैं, बीएन वो आया है, 2 आया है, बर्थ नंबर 2। जिन लोगों का भी बीएन 2 आया वो किस तरीके के लोग होते हैं, आया या तो 2 हो या 20 हो या 11 हो या 29 हो। मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की इन तारीखों पे जन्म लेते हैं, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर, उनका बीएन नंबर 2 ही बन के आएगा। अब वो लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं, कैसा नेचर होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर। मतलब माइंड इनका बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत कलाकार टाइप के होते हैं और हर बात को दिल से सोचते हैं।